हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे हो गए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। तो बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो तक अगर पहुंचे हो तो इसलिए पहुंचे हो क्योंकि आपको सेंटअप एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए कि आखिर सेंटअप एग्जाम क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है सेंटअप एग्जाम, सेंटअप एग्जाम में होता क्या है, सेंटअप एग्जाम में सिलेबस क्या होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो आज सारे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चंस का खात्मा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और अगले 3 से 4 मिनट तक आप वीडियो में बने रहना। आपको फुल चीजें बता रहे होंगे, पूरी तरीके से एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि आखिर क्या होता है सेंटअप एग्जाम। साथ में पहले ही मैं बोल देता हूं कि अपने दोस्तों को आप लेक्चर शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना इस वीडियो का लिंक, हर जगह लगा देना। सेंटअप एग्जाम से सेंटअप एग्जाम के बारे में इससे बेहतर वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में होगा कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है, व्हाट इज सेंटअप एग्जाम। तो देखो, सेंटअप एग्जाम क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग सीबीएसई से क्लास 10th दिए होंगे, ठीक है, तो सेंटअप एग्जाम जो है आपके क्लास 10th में नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से 10th दिए होंगे तो 10th में भी सेंटअप एग्जाम हुआ होगा। तो वही वाला सेंटअप एग्जाम 12 में होने वाला है। अब भैया सीबीएसई से अगर हम लोग दिए थे 10th, तो वो हम लोग कैसे जाने। तो देखो, प्री बोर्ड आपने दिया होगा, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड, प्री बोर्ड का ही नाम क्या है, सेंटअप है। सेंटअप एग्जाम जस्ट अ प्री बोर्ड ही है, जस्ट अ प्री बोर्ड नहीं, प्री बोर्ड का ही दूसरा नाम, पर्यायवाची शब्द है सेंटअप एग्जाम, ठीक है। अब सेंटअप एग्जाम में होता क्या है कि आपके एग्जाम्स की तरह क्वेश्चन आते हैं, और वो जो है आपको अपनी स्कूल में, कॉलेज में जाके जो है देना होता है वो चीज, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गया कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। तो प्री बोर्ड को सेंटअप एग्जाम कहते हैं, जिसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं और आपको जो एग्जाम में अटेंड करना होता है, ठीक है। तो ये होता है सेंटअप एग्जाम, प्री बोर्ड की तरह होता है सेंटअप एग्जाम, ठीक है। चलो, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलते हैं, तो सेंटअप एग्जाम कब होगा, सेंटअप एग्जाम कब होगा। तो अभी तक ऑफिशियल कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है डेट से रिलेटेड कि भैया सेंटअप एग्जाम का क्या डेट होने वाला है, सेंटअप एग्जाम का क्या डेट होगा, कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो सेंटअप एग्जाम का डेट है वो जो है दिवाली के आसपास होता है, दिवाली के आसपास होता है। मतलब जब हर साल यही होता है कि जो दिवाली होता है ना, दिवाली से या तो पहले या तो दिवाली के मतलब जस्ट बाद जो है सेंटअप एग्जाम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सेंटअप एग्जाम का डेट। तो सेंटअप एग्जाम अब कब होगा, तो सोच लो दिवाली कब है, तो दिवाली है आपका 31 अक्टूबर को। तो या तो 31 अक्टूबर से पहले आपका सेंटअप एग्जाम हो जाएगा, या फिर 31 अक्टूबर के बाद आपका सेंटअप एग्जाम होगा। बात समझ रहे हो मेरी कि भैया सेंटअप एग्जाम अब आपका कब होगा, तो दिवाली के आसपास होता है, हर साल यही होता है दिवाली के आसपास। तो मोस्टली अगर मेरे से पूछा जाए तो ये जो सेंटअप एग्जाम हो सकता है मे बी 25 अक्टूबर से हो सकता है, मे बी, कोई कोई मतलब कि ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बट मे बी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेंटअप एग्जाम का डेट है। फिर जो है सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। दो, अब एक बात और, जो सेंटअप एग्जाम का डेट जैसे ही आएगा, रूटीन जैसे ही जारी होगा, हम आपको सबसे पहले आकर रूटीन बता रहे होंगे कि आखिर सेंटअप एग्जाम का रूटीन क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सेंटअप एग्जाम तो भैया समझ गए क्या होता है, कब होगा ये भी समझ गए, लेकिन अब इसमें पूछा क्या जाएगा, सेंटअप एग्जाम में आखिर पूछा क्या जाएगा। तो देखो, सेंटअप एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा ना, जो आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, सेम चीजें आपको एग्जाम में यहां पर भी पूछा जाएगा। मतलब कि जैसे बोर्ड का पेपर होता है ना, जिस तरीके से हूबहू सेम क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में भी रहता है, मतलब उसी तरीके से, ठीक है। तो वहां पे आपको लिखा रहेगा सेंटअप एग्जाम 2024, तो सेंटअप एग्जाम 2024 का क्वेश्चन पेपर आएगा, पूरा इंस्ट्रक्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सारी चीजें रहेंगे, ठीक है। तो सेंटअप एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, पूरे सिलेबस से, ठीक है। सिलेबस के ऊपर भी पीछे आगे चर्चा करेंगे, फुल सिलेबस आपको पूछा जाएगा, ए टू जेड हर एक चीज आपसे पूछा जाएगा, और उसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो वही है सेंटअप एग्जाम का मतलब कि भैया सेंटअप एग्जाम में आपका एक तरीके से बोला जाए तो जो एनुअल एग्जाम होगा ना, जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसका ही एक जुड़वा भाई है सेंटअप एग्जाम, और वही जो है अभी होगा कुछ दिनों में, ठीक है। तो समझ गए, सेंटअप एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, पूरे सिलेबस से पूछा जाएगा, पूरे किताब से पूछा जाएगा। मतलब जितना भी क्लास 12th का जो भी आपका सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस से आपका सेंटअप एग्जाम होने वाला है,
ठीक है, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। अगला डाउट आपके दिमाग में होगा कि क्या सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं भैया हम तो कोटा में रहते हैं, हम तो पटना में रहते हैं, भैया मेरा गांव सीतामढ़ी है, मेरा गांव नालंदा है, मेरा गांव जो है बहुत दूर है बहुत दूर मतलब बहुत दूर, ठीक है, तो हम अभी तो घर पे हैं नहीं भैया, मेरा स्कूल बहुत दूर है, क्या सेंटअप एग्जाम देंगे, देना जरूरी है? तो अगर हम सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा? तो देखो सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है, यस सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है, ठीक है। हमने पिछले 4 साल में ये चीज देखा है बच्चों के साथ कि सेंटअप एग्जाम जो बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो सेटिंग वगैरह के साथ भाई होता है, मतलब अब खुलेआम हम नहीं बोल सकते, वीडियो है, ठीक है, क्योंकि हम ही को बदनाम कर दिया जाएगा, बट बहुत सारे बच्चे सेंटअप एग्जाम नहीं भी देते हैं, फिर भी जो है उनको एग्जाम देने दिया जाता है। लेकिन सेंटअप एग्जाम का रूल है, बिहार बोर्ड की तरफ से जो रूल है वो हम आपको बता देते हैं। अगर सेंटअप एग्जाम जो बच्चा नहीं देगा उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सुन लिए, सेंटअप एग्जाम जो बच्चा नहीं देता है उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो बहुत सारे जिनका सेटिंग नहीं रहता है, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनका एडमिट कार्ड आया ही नहीं है। बाद में पता चला क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमने सेंटअप एग्जाम नहीं दिया था। तो सेंटअप एग्जाम नहीं दोगे एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये बिहार बोर्ड का रूल है, ठीक है। लेकिन हमने बहुत ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चा कोटा में बैठा हुआ है, पटना में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठा हुआ है, कोलकाता में बैठा हुआ है, सेंटअप एग्जाम देने नहीं आ रहा है, लेकिन वो एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसका एडमिट कार्ड आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं। तो ये आप अगर बोर्ड की तरफ से देखो तो हाँ देना जरूरी है, एकदम देना जरूरी है, ठीक है। तो ये चौथा सवाल आपके दिमाग से निकल गया कि सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है कि नहीं है, तो यस देना जरूरी है। 5वां सवाल आपके दिमाग में होगा अगर नहीं दिए सेंटअप एग्जाम तो क्या होगा? तो वही बात, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फाइनल एग्जाम में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब भाई अगर किसी का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा तो उसका फाइनल एग्जाम में बैठने दिया जाएगा क्या? बिना एडमिट कार्ड के फाइनल एग्जाम तो होता नहीं है। तो एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो जो बच्चे सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और हम तो बोलते हैं ना कि हर बच्चा को सेंटअप एग्जाम देना चाहिए, भले ही सेटिंग हो ना हो वो अलग बातें हैं, लेकिन हर बच्चे को सेंटअप एग्जाम देना चाहिए। इससे होता क्या है ना, हमें यह पता चल पाता है कि आखिर बोर्ड एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बोर्ड का पूछा। देखो बोर्ड क्या करता है, 3 क्वेश्चन रेडी करता है, 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 में से एक सेंटअप एग्जाम रहता है, ठीक है, एक मॉडल पेपर में देता है और एक जो है फाइनल एग्जाम में रहता है। तो ये 3 क्वेश्चन में से जो सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन होता है वो सब फाइनल एग्जाम में रख देता है, और जो हमारा मतलब इन दोनों में से एक को जो है सेंटअप एग्जाम में दे देता है, एक को जो है मॉडल पेपर में दे देता है। तो यही तो करता है बोर्ड। तो वही बातें है कि सेंटअप एग्जाम से आपको यह पता चलता है कि आप कितने पानी में हो। इसीलिए हम बोलते हैं, मेरा पर्सनली मानो तो सेंटअप एग्जाम हर किसी को देना चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं दिए सेंटअप एग्जाम तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऐसा बिहार बोर्ड बोलता है, ठीक है। फिर आगे देखना, छठा क्वेश्चन क्या है कि सेंटअप एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा? हाँ भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सवाल भी सबके माइंड में होगा कि भैया अगर हम फेल हो गए सेंटअप एग्जाम में तब क्या करेंगे? सेंटअप एग्जाम दिए और सेंटअप एग्जाम में फेल हो गए तो क्या करेंगे? तो देखो अगर कोई बच्चा सेंटअप एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है तो वही बात है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सेंटअप एग्जाम में पास होना जरूरी होता है, ऐसा बोर्ड बोलता है। सुनना, मेरे बातों को समझना, हम पूरे चीज नहीं बोल सकते हैं खुल के। कमेंट बॉक्स में अगर तुम लोग समझ गए होगे तो बता देना, अगर समझदार हो तो बता देना हाँ भैया सब समझ गए आपकी बातों को, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऐसा बोर्ड बोलता है कि सेंटअप एग्जाम में अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लेकिन बाबू हम बोलते हैं, या फिर आपको कहीं पे भी चले जाओ, जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो बोल देंगे आपको कि सेंटअप एग्जाम में कोई फेल नहीं करता है, कोई फेल करता ही नहीं है, कोई फेल करता ही नहीं है, ठीक है, कोई फेल नहीं करता, कोई फेल नहीं करता। चाहे आप कुछ लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, खाली कॉपी देकर आ जाओ, फेल नहीं करोगे।
ठीक है, लेकिन लिख तो सब देता है, तो ईमानदारी से लिख के आना ताकि पता चलेगा कि कितना पानी में हो आप। तो फेल कोई नहीं करता, इसके लिए निश्चिंत रहो। सेंटअप एग्जाम में कोई भी बच्चा फेल नहीं करता, एकदम रिलैक्स होकर आप एग्जाम दे सकते हो सेंटअप एग्जाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है सेंटअप में। ठीक है, फिर बच्चों के माइंड में एक सवाल आ सकता है, फिर से वही चीज, सिलेबस क्या होगा सेंटअप एग्जाम का। तो मैंने फिर से बोलना है कि भैया इसमें फुल सिलेबस आपका रहेगा। ठीक है, फुल सिलेबस आपका पूछा जाता है, ऑल सब्जेक्ट में ऑल चैप्टर जो है आपके पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम की तरह। तो फुल सिलेबस आपका रहेगा, जो बोर्ड एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हो वही सेम जो है आपका सेंटअप एग्जाम में भी होता है। ठीक है, चलिए हम आपको तैयारी करवाएंगे सेंटअप एग्जाम का, टेंशन नहीं लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड सेंटअप एग्जाम में नहीं छूटेगा। जब तुम सेंटअप एग्जाम देकर आओगे तो बोलोगे भैया आपको क्वेश्चन पहले ही से पता चल गया था क्या? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमको पहले से पता चल जाता है भाई। गेसिंग ही इस तरीके का हम लोग करेंगे कि आपको जो है ना एग्जाम में जाओगे 100 में से 50 बनाना होता है ना, आपको 50 आराम से बन जाएगा एकदम बिना देखे हुए। ठीक है, तो एकदम इस तरीके का गेसिंग हम लोग का रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस सेंटअप एग्जाम देना जरूरी होता है, हर बच्चा का क्वेश्चन सेम होता है। मैं फिर से बोल दूं, मेरा भी क्वेश्चन वही रहेगा, आपके सामने वाले का भी क्वेश्चन वही रहेगा, आपके आगे वाले का भी क्वेश्चन वही रहेगा। हर बच्चे का क्वेश्चन सेम रहता है, हर स्कूल हर कॉलेज का क्वेश्चन सेम होता है, पूरे बिहार में सेम क्वेश्चन होते हैं सेंटअप एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये बात समझ लो। ठीक है, कहीं पे होता क्या है कि फिजिक्स का एग्जाम आज है, कहीं पे जो है किसी स्कूल में फिजिक्स का एग्जाम 2 दिन बाद है, तो इस तरीके से बच्चे एक्सचेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वही फेल कोई नहीं होता इसमें। तो फुल सिलेबस जो है सेंटअप एग्जाम में पूछा जाता है। 8वां सवाल उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंप्रूवमेंट का, अच्छा ये सेंटअप एग्जाम कौन देगा? सारे बच्चे देंगे। जो 2025 में एग्जाम देने वाले वो सारे बच्चे सेंटअप एग्जाम देंगे। लेकिन उन बच्चों को डाउट होगा कि क्या इंप्रूवमेंट का एग्जाम हम दे रहे हैं या कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, तो सेंटअप एग्जाम देना जरूरी है? तो बाबू इसके लिए है नो और यस दोनों। भाई तुम नहीं भी दोगे फिर भी चलेगा, दे दोगे तो तुम्हारा भला होगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि दे देना, नहीं भी दोगे फिर भी चलेगा। तो इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले को सेंटअप एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी था सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड। सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको दे रहे होंगे, आपको उन सारे डाउट को क्लियर कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू किया है और आप बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, तो देखो नीचे में ऐड चल रहा है। ठीक है, वहां पे हम लोगों का मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, डिस्काउंट पाइए और डिस्काउंट पाकर बैच को अभी ज्वाइन कर अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी तुरंत बैच स्टार्ट हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये। इसमें आपको गेस क्वेश्चन के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज आपको दिया जा रहा होगा। तो जाइए डेमो लीजिए, डेमो लेकर डायरेक्ट ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। और अभी जो है इस बैच में फी कम कर दिया गया है, 999 इसका फी है, मतलब 1000 फी है। 1000 में जाकर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, कॉल करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद। और कोई दिक्कत हो सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय बच्चा पार्टी।